तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे पहले हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का करवा दिया है, एक प्रैक्टिस सेट एमपीजी के और जो आपका इंडियन हिस्ट्री है इसका करवा चुके हैं, जिसमें कथन और कारण वाले प्रश्नों को कवर किया था। एक प्रैक्टिस सेट हम आपका करंट अफेयर का भी करा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इंग्लिश का लेकर के आ गए हैं। धीरे धीरे एग्जाम तक हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिसेंट में एपटैक के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इंग्लिश ग्रामर के जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 20 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हर सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। पहला प्रश्न देखिए, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स दैट फिट फॉर द पोस्ट, यानी इनमें से कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, वर लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ में हम इज लगाते हैं। अब इज क्यों लगाते हैं वो आपको बता दें। जहां पर भी आपको नाइदर ऑफ से किसी भी वाक्य की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नाइदर ऑफ से हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि नाइदर ऑफ के साथ में जो नाउन होगी वो नाउन आपको हमेशा कैसी मिलेगी, प्लूरल मिलेगी, यानी कि बहुवचन नाउन मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि इसके साथ में सहायक क्रिया हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक ही सिंगुलर सहायक क्रिया है और वो है इज, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। तो पूरा हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट इज फिट फॉर द पोस्ट, इनमें से कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ए यानी कि इज हो जाएगा और यहाँ पर हमने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। ग्रामर का नियम है कि जब भी वाक्य नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या फिर ईच ऑफ से शुरू होता है, उसके बाद नाउन तो हमको प्लूरल यानी कि बहुवचन में मिलती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। हर प्रश्न के साथ में एक नियम लगा हुआ मिलेगा, इस तरह से आपके नियम भी पूरे रिवाइज हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी आबकारी हो, इन सभी एग्जाम में अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं, क्योंकि हम ये जो नोट्स तैयार कर रहे हैं वो एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जो है तैयार कर रहे हैं। पुरानी कंपनी के प्रश्नों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके लिए एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक के सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार हो चुके हैं, जिसमें आपको मिलेगा एमपी जीके, जीके जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स। इसके साथ में जितना भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो सारा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और इसके बाद में जब एग्जाम आपका आ जाएगा तो 500-500 प्रश्नों की जो मैराथन चलती है उन मैराथन की भी सारी नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये सारी सुविधा आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। इसमें जो लोग जुड़ेंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने वाले के बारे में तो पता ही है आपको, अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है और कम्युनिटी पोस्ट पर आप जाकर के देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हमारे एमपी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, कितने सारे लोगों का सिलेक्शन वहां पर हुआ है और उन लोगों ने खुद भी बताया है। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, ये आपको नोट्स का फोटो दिखाई दे रहा है एमपी पुलिस भर्ती का। 85 नंबर इनके आए थे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी और इन्होंने अपना रिजल्ट भी हमको शेयर किया है। इसके बाद में ये संजय जी हैं, इनके बारे में बता चुके हैं, बीएसएफ में ऑलरेडी ये हैं। सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, तो दोनों एग्जाम के लिए इन्होंने हमारे नोट्स दिए थे। उसके बाद में एक भाई के 81 नंबर आए हैं, ठीक है, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए थे और ये भी एमपी पुलिस के सिलेक्शन वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो जो लोग नोट्स लेते हैं उनको हम सिलेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देते हैं और उसके बाद में आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ उस ग्रुप में डलती रहती है। साथ ही साथ में कुछ आपको ट्रिक और टेक्निक्स भी हम बताते हैं, क्विज भी करवाते हैं, मतलब उस ग्रुप में आपको पूरी तरह से तैयार किया जाता है आगामी परीक्षा के लिए। तो अब ये नोट्स और इस ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे
और आपको लिंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लेना है। उस लिंक पर और कोई नहीं ऐड हो सकता है, केवल वही लोग ऐड हो सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं मेरे भाई, ठीक है। जो लोग क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, इसी नंबर पर मैसेज करना, आपको फोन पे नंबर प्रदान कर दिया जाएगा, फोन पे पर पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सारे नोट्स लेकर के और ग्रुप में जुट जाइए, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन इस एग्जाम में श्योर कर सकें। चलिए, इसकी भर्ती की बात करें तो मार्च में इसका एग्जाम है, यानी कि फरवरी 10 से 12 के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 1467 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी जेलर को मिला करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल से प्रश्न है, देखिए, ही इज डैश ऑनरेबल मैन। बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये आपको हमने कई बार बताया है कि जब भी कोई शब्द अगर स्वर का साउंड कर रहा हो, उसको आपको बोल करके देखना है, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, बोल करके देखना है। बोल करके देखिए क्या आ रहा है, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है। तो ही इज ऑनरेबल मैन, तो जब भी आपको स्वर साउंड मिले तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ही इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। अगर यहीं पर यूनिवर्सिटी होता, भले ही उसकी स्पेलिंग यू से शुरू होती है, लेकिन बोलने में ये क्या आता है, व्यंजन आता है। तो जब भी आपको व्यंजन का स्वर बोलने में आए वहां पर आपको ए लगाना है, लेकिन जब भी आपको बोलने में मतलब स्वर का शब्द आए तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो भी शब्द हो उसको बोल करके आपको एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। जब बोल करके देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको बोलेंगे तो क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल, इस वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसका रूल्स भी आपको समझा देते हैं। ये देखिए, ऑनरेबल का पहला अक्षर एच साइलेंट होता है और इसका उच्चारण ओ यानी कि वॉवेल साउंड से होता है, इसलिए स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ये नियम भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, और इसकी भी नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगे, वहां पर इसी की तरह एज ऐसे के ऐसे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए और लास्ट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे उनको हम एक साथ में कंबाइन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़िया से आपकी सारी पीडीएफ एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। चलिए अगला देखते हैं, आई डैश हिम यस्टरडे। अब इसमें बताइए क्या लगेगा, हैव सीन लगेगा, सॉ लगेगा, हैड सीन लगेगा या फिर वाज सीइंग लगेगा, क्या लगेगा बताइए। तो जब भी कहीं आपको किसी भी आने वाले समय की बात कही जा रही हो और नॉट वगैरह नहीं लगा हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, यानी प्रश्नवाचक नहीं हो, तो ऐसे में आपको सॉ का प्रयोग करना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना रहेगा। सिंपल पास्ट में ये बनता है, ठीक है। तो आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा। देखिए देखिए क्या कह रहा है, देखिए बीते हुए की बात कह रही है, ठीक है, आने वाले की नहीं, आने वाले को तो टुमारो बोलते हैं, बीते वाले की बात की जा रहा हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा सॉ। देखिए सॉल्यूशन क्या है, यदि वाक्य में बीता हुआ समय दिया हो, जैसे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, तो हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। दोनों में डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत पूछा जाता है। ब्रेड एंड बटर डैश ए होलसम फूड। ब्रेड और बटर जो है वो संपूर्ण भोजन का कार्य करता है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको जुड़ी हुई मिल रही हैं एंड के साथ में, तो सर क्या लगा दें, आर लगा दें क्या, नहीं, ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीजें देखने में आपको अलग अलग लग रही हैं लेकिन एक साथ में खाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो एक साथ में खाने वाली चीजें जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, करी एंड चावल हो गया, तो ये सारी चीजें, दाल चावल हो गया, तो इनको एक साथ में खाते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इज का प्रयोग हो जाएगा जब दो संज्ञा यानी कि दो नाउन एंड से जुड़ करके एक ही विचार या एक ही वस्तु को दर्शाती हैं तो सिंगुलर माना जाता है और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर, सी इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। वो इस सर्विस में हमसे ज्यादा सीनियर है, तो बताइए इसके साथ में क्या लगेगा, क्या आप देन लगाएंगे। हाँ सर, तुलना करने के लिए तो हम हमेशा देन लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको सीनियर, जूनियर या फिर ऐसा कोई शब्द है जिसके लास्ट में IOR लगा हो, तो इससे तुलना करने के लिए आपको हमेशा टू का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज सीनियर टू मी, ठीक है, इन दिस सर्विस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि IOR अगर लास्ट में आ रहा है तो इसके साथ में आपको हमेशा
टू का प्रयोग करना रहेगा। ये रहा उसका नियम। देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर जैसे शब्दों के बाद तुलना के लिए देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन तो ऊपर ही छूट गया भाई, ये रहा क्वेश्चन है, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इसमें बता रहा कि इफ आई डैश ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ रहा होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं, यानी कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, उसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर चाहे ही, सी, इट कुछ भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, हमेशा आपको वर का ही प्रयोग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो काल्पनिक वाक्यों, इमेजिनरी सेंटेंसेस में जो सच नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे वहां पर आई हो या फिर ही, सी, इट हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे, 20 प्रश्न करने हैं और अभी केवल 6 प्रश्न ही हो पाए हैं। देखिए, ए डैश ऑफ लॉयंस वाज रोमिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि ए जो उसका क्या कहते हैं, लॉयन शेर, जो शेर का समूह होता है, उस शेर का समूह रोमिंग इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में घूम रहा है। तो ध्यान रखना, शेर के समूह के लिए हमेशा प्राइड का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी शेर की बात की जाए तो शेरों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वैसे जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना शेरों के समूह को हमेशा क्या कहते हैं, प्राइड कहा जाता है। ये बहुत कम जो है याद रहता है और अपन क्या करते हैं कि शेर को भी जानवर मान करके हर्ड ही लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इस शेरों के समूह को क्या कहते हैं, प्राइड कहा जाता है। जो हर्ड है वो जो होता है किसका होता है, पशुओं का समूह होता है। फ्लॉक पक्षियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और जो पैक शब्द है वो कुत्तों के समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 2-3 चीजें आपको यहाँ पर नई दिखाई दे रही होंगी, उनको आपको मार्क कर लेना है। शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं, हर्ड तो आपको पता ही होगा, फ्लॉक भी आपको पता होगा, पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं, लेकिन कुत्तों के समूह को पैक कहते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए अगला है, हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। जो कठिन परिश्रम है वो क्या है, चाबी है सक्सेस की, सफलता की। और यही आपको भी करना है, कठिन परिश्रम करना है। बताइए क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर बोलते वक्त अगर आप देखेंगे तो बोलने में क्या होता है कि आप जल्दी में क्या भूल जाते हैं, ऑफ भूल जाते हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि हम बोलते हैं, बोलने में हम ग्रामर्स के रूल्स का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्या कि जब भी चाबी का प्रयोग सक्सेस के रूप में हो रहा हो तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम टू लगाएंगे। और रूल्स उसका ये रहा, देख लीजिए सॉल्यूशन में, कि की के साथ में जब सफलता का संदर्भ हो तो हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यह एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। आपके एग्जाम में ज्यादातर जो हैं, मान लीजिए अगर 3 सवाल प्रीपोजिशन के आ रहे हैं तो 2 सवाल आपको फिक्स प्रीपोजिशन के ही मिलते हैं, कभी कभी तीनों सवाल आपको फिक्स प्रीपोजिशन के मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपको ज्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन के ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड डैश ए डॉक्टर। मेरा एक जो मित्र है वो क्या है, डॉक्टर है। बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। वन ऑफ के साथ में जो नाउन है वो आपको प्लूरल मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है इसके साथ में हम क्या, वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। तो इज का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है, थोड़ा तेज कर लें, ऐसा ना लग रहा हो कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, है ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल मिलेगा आपको, लेकिन क्रिया हमेशा क्या लगेगी, वन के अनुसार लगती है, यानी कि क्रिया हमेशा सिंगुलर ही लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह का कंडीशनल वाक्य जुड़ा हुआ मिलता है तो क्या करना है, ये वाला जो पहला वाक्य होता है वो हैड प्लस V3 में बनाया जाएगा और दूसरा वाक्य सिंपल पास्ट में बनता है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन पहले के साथ हमको हैड प्लस V3 लगाना होगा। देखिए कहाँ पर हैड प्लस V3 दिया हुआ है, ये तो लेफ्ट है, गलत हो जाएगा, हैज लगा है, गलत हो जाएगा, वाज लगा है, गलत हो जाएगा, हैड लेफ्ट लगा है,
है, यही हमारा आंसर होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी जब तक हम स्टेशन पर पहुंचे। और ये रहा इसका नियम, जब पास्ट में दो काम हुए हों तो जो काम पहले हो रहा हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट की क्या होता है रूल, हैड प्लस V3 होता है। और बाद में जो काम हुआ हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन चली गई थी, इसलिए उसके साथ में हैड प्लस V3 लगाएंगे। हम बाद में पहुंचे हैं तो वहां पर सिंपल पास्ट लगाएंगे और सेकेंड जो है फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। चलिए 11 देखिए, ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने के लिए प्रिवेंट कर दिया, मना कर दिया, रोक दिया था। अब यहाँ पर प्रिवेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखना प्रिवेंट के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके साथ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, प्रिवेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, प्रोहिबिट हो गया, मना करने वाले जो ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंस मतलब वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनके साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए। ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव का एक प्रश्न। तो हर तरह से प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। आप क्या चाहते हैं, आपको मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाए या फिर मिक्स प्रैक्टिस कराया जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, है ना। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बिल्कुल टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेंगे और सबकी प्रैक्टिस भी अलग अलग दी रहेगी। देखिए, हु रोट दिस बुक, ये किताब किसने लिखी है। तो देखो इसका क्या करना, आपको पैसिव बनाना है। तो ध्यान रखना जब भी कोई वाक्य हु से शुरू हो रहा हो तो उसका जो पैसिव बनेगा वो बाई हुम से बनेगा। उसकी शुरुआत किससे होगी, बाई हुम से होगी। अब दो ऐसे मतलब जो आपके ऑप्शन है वो कट जाएंगे। देखो इसमें बाई हुम नहीं लगा है, ये कट जाएगा, इसमें बाई हुम नहीं लगा है, ये भी कट जाएगा। दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब रॉट लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट किस में हम बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस से बनाते हैं। तो ये आपका बन जाएगा बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन, यानी किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते हुए। ये पूरे रूल्स आपको जो है उसमें मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश के दोनों तरह के नोट्स हमारे पास में हैं, यानी कि आपको इंग्लिश के इंग्लिश मीडियम वाले चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश के हिंदी मीडियम वाले चाहिए, सर इंग्लिश में हिंदी मीडियम, हाँ तो जो रूल्स होंगे आपके वो हिंदी में लिखे रहेंगे, जो एग्जाम्पल होंगे आपके इंग्लिश में लिखे रहेंगे। दोनों तरह के नोट्स उपलब्ध हैं, आप चाहे जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में ही सॉरी मतलब जो नोट्स लेना तो बता देना सर हमें हिंदी वाली इंग्लिश चाहिए, तो आपको हिंदी वाली इंग्लिश मिल जाएगी, ठीक है भाई, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है और वाक्य के अंत में V3 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनलेस यू डैश हार्ड यू विल नॉट पास, तो अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो ध्यान रखना अनलेस वाला जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसके लिए वर्क का प्रयोग यहाँ पर करेंगे सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यू जो है क्या है, बहुवचन है। तो इसके लिए हम देखो अनलेस वाले भाग में कभी भी विल का या फिर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अनलेस जो शब्द है वो अपने आप में ही निगेटिव होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो ये भाग हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देख लीजिए। इसमें आपको बताना भाई करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कमेटी की स्पेलिंग COMMITTEE होती है, ये कमेटी की स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ईच के साथ में अभी आपको पता है कि ईच ऑफ हो, ठीक है, वन ऑफ हो, इनके साथ में जो नाउन होगा प्लूरल मिलेगी, लेकिन आपको वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, इसके साथ में वाज लग जाएगा, इसके बारे में ऊपर ही आपको बता कर आए हैं। अब कह रहे हैं कि एंटोनिम बताइए, रिवील का एंटोनिम क्या होगा। तो रिवील माने क्या होता है, रिवील माने होता है उजागर करना। तो उजागर करने का उल्टा क्या होगा, छुपाना। तो छुपाने के लिए क्या हो जाएगा, कंसील। कंसील शब्द जो है इसका अर्थ होता है छुपाना। डिस्क्लोज माने भी होता है उजागर करना, शो माने होता है दिखाना, टेल माने होता है बताना। तो ये तीनों तो इसको सिनोनिम हो जाएंगे, कंसील इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो रिवील का अर्थ दिखाना या फिर उजागर करना, जबकि कंसील का अर्थ छुपाना। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, डैश ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। तो ये आपको पता ही होगा कि ऑल्दो के साथ में हमेशा येट लगा हुआ मिलता है। ये तो इसका पूरा जोड़ा होता है, भैया होता है, ये अलग नहीं होता है ना, ये और ये भाई कभी अलग नहीं होते हैं। और ऑल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो कैसा है, ईमानदार है, ठीक है। तो ऑल्दो के साथ हमेशा येट का जोड़ा इसका पेयर बनता है। यहाँ बट का प्रयोग करना गलत होता है, येट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, ही वर्क हार्ड, अब देखो ये क्वेश्चन टैग भी आपके MPSI में पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इज बनेगा, डज बनेगा, हैज बनेगा, डोंट बनेगा। तो ध्यान रखना जब भी आपको पहला जो वाक्य दिया गया हो सिंपल हो यानी कि निगेटिव नहीं हो, तो जो इसका प्रश्न का पुछल्ला यानी कि क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा निगेटिव ही बनता है।
उसी टेंस में बनता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं और प्रश्नवाचक बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजंट, डी ओ डी, छोटे छोटे लिखना पड़ेगा, DOESNT, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में डजंट लिखते हैं ना, तो ये डजंट का प्रयोग करेंगे, डजंट ही, ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वर्क सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए डज का प्रयोग करके डजंट ही बन जाएगा। 19 नंबर, द मैन डैश सन वाज द प्राइज इज माई नेबर, यानी कि वो व्यक्ति जिसके सन को, जिसके पुत्र को क्या मिला है, प्राइज मिला है, वो मेरा क्या है, पड़ोसी है। तो ये पोजीशन दर्शाने के लिए कि हम भाई उसको पहले से जानते हैं, इसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो द मैन हुज सन वॉन द प्राइज इज माई नेबर, यानी कि वो व्यक्ति जिसके लड़के को प्राइज मिला है वो क्या है, मेरा नेबर है, हम उसको पहले से जानते हैं। तो हुज का प्रयोग संबंध यानी कि पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। 20 नंबर आज का आखिरी प्रश्न है कि क्राइटेरियन का प्लूरल बता दीजिए कि क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो क्राइटेरिया शब्द होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और इसका जो सिंगुलर होता है वो क्राइटेरियन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बोलने में लगता है क्राइटेरिया तो सिंगुलर है, लेकिन ध्यान रखना क्राइटेरिया प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्राइटेरियन होता है। ऐसे ही पूछा जाएगा, भाई चाइल्ड का तो आपको पता है ना, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो इसको क्यों पूछेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो ऐसे शब्दों को पूछेंगे जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करें। तो ध्यान रखना, क्राइटेरियन इसका सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है, ठीक है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप कमेंट करेंगे, आपका सहयोग रहेगा, तो हम लगातार इसी तरह से हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, सक्सेस जंक्शन लाइव लिख करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आप नोट्स वालों को देख ही सकते हैं, तो नोट्स जरूर ले लेना, नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाना, जिससे कि आगे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, और कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। तो बढ़िया से आपका रिव्यू, मतलब सिलेबस आप नोट से कंप्लीट कर लेना, और यहाँ से अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, तो लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन में मदद हो जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए सबके पास में, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।